नमस्कार, जय माता दी। आज बात करते हैं भाई भाई का या बहन भाई का या पति पत्नी का या सास बहू का झगड़ा रहता है। घर में हो किसी भी प्रकार का विवाद, किसी भी प्रकार का झगड़ा, तो आपको मात्र छोटे छोटे से उपाय करने हैं, घर में होगी शांति। आपको करना क्या है, छोटे छोटे उपाय करने से घर में झगड़ा, कलेश, तनाव जो रहता है वह शांत हो जाएगा। इसके लिए आपको एक छोटी सी रेमेडी करनी है। क्या छोटी सी रेमेडी करनी है मैं बताऊँगा आपको, बस बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। बात करते हैं, परिवार में रहता है झगड़ा। अब देखिए, मान लीजिए भाई भाई का झगड़ा रहता है। बात कर लेते हैं कि हम पहले झगड़ा बिल्कुल नहीं होता था, आज सबसे ज़्यादा भाई भाइयों का ही झगड़ा होता है। उसका रीज़न बताऊँगा, कारण क्या है। कहते हैं सतयुग में भाई और भाई के लिए जान देते थे, एक दूसरे के लिए जान देते थे। फिर द्वापर के साथ साथ ही पहले, सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग में भी भाई भाई के लिए जान देता था, भाई भाई के लिए जान देता था। जैसे देख लीजिए आप, भगवान श्री राम जी के साथ लक्ष्मण हमेशा रहे अपने परिवार को छोड़ करके, और भरत जी ने भी, शत्रुघ्न ने भी जो राजपाट संभाला, गद्दी पर नहीं बैठे, नीचे बैठ करके भाई की मर्यादा रखी है। तो इसलिए उस समय तक बहुत रखा। अब बात करते द्वापर में भाई भाई का दुश्मन बना, भाई भाई का दुश्मन बना। और क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है, द्वापर से शुरुआत होगी, भाई भाई से दुश्मन बना। और अब कलयुग में सबसे बड़ा जो दुश्मन है, सबसे बड़ा जो शत्रु है, आज भाई भाई का ही शत्रु है। हालांकि कुछ जो पुराने लोग हैं, कुछ जो पुराने कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज भी भाई भाई को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अब जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, वो भाई भाई से प्यार नहीं करता, भाई भाई से तकरार करता है, पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, इन सब के लिए करता है। क्योंकि पहले में, अब मैं आज भी कहते हैं ना, तुम तो गांव के गंवार हो, तो भाई ठीक है, गांव के गंवार बनना ज़्यादा अच्छा है, कम से कम मान सम्मान इज्जत आती है उन लोगों को। शहर में रह करके तो तहजीब तक भूल गया आप बोलने की, बड़ों का नमस्कार, संस्कार भूल गया आपके, आप अपना आचरण करना भूल गए, आप सुबह उठ के आचरण तक नहीं कर पाते। आप शहर के तो बन गए, शहरी तो हो गए। कहते हैं, मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ, कहते हैं जब गधे को शेर की वो पहना दी जाए खाल, वो थोड़ी देर के लिए तो शेर की तरह दौड़ेगा, बैठेगा, लेकिन जाकर लूटी लूटी कूड़े में ही मारेगा। तो वही बात होती है। गांव के लोग आज भी सीधे और सज्जन हैं और मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। आज भी आप गांव में जाकर देखिए, आज भी आपको पैर छू कर नमस्कार करेंगे, आज भी सम्मान करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। हालांकि शहर का असर गांव में भी जा चुका, बहुत हद तक जा चुका, लेकिन फिर भी जो आज भी बड़े बुजुर्ग हैं, आज भी भाई भाई के लिए मरते हैं, आज भी है, हम आज भी है, सब है। लेकिन अब जो आने वाला समय चल रहा है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, भाई भाई की ही दुश्मन बनेगी। सिर्फ दो चीज़ के प्यारी बनेगी आज की दुश्मन, जर जोरू जमीन, जर जोरू जमीन, उसी की प्यारी रहेगी, बस उसी की प्यार करेंगे। बस जर से प्यार करेंगे, जोरू से प्यार करेंगे, ज़मीन से प्यार करेंगे, रिश्तों से कोई प्यार नहीं। रिश्ते ख़त्म, रिश्ते तो नाम के रह गया कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे चाचा हो, तुम मेरे ताऊ हो, तुम मेरे ये हो, सिर्फ नाम के फॉर्मेलिटी के लिए रह गए। वो भी इसलिए रह गए क्योंकि अभी कुछ लोग गांव से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी हो रही। जब वो पूरे प्रॉपर गांव से कट जाएंगे ना, 2-3 पीढ़ियाँ और, तो फिर वो फॉर्मेलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। अब आप जानते हैं आज के समय में क्या चल रहा है, बारात किराए पर मिलती है, ठीक है जी, रिश्तेदार किराए पर मिलते हैं, अब लाने की ज़रूरत नहीं, अब सब कुछ एक खुला हुआ है। आप फ़ोन करो, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में आएंगे, आपकी बारात में जाएंगे, फर्स्ट क्लास लगेगा भाई, बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आएंगे, पैसे लेंगे, खाना खाएंगे, चलते बनेंगे। आज चल रहा है ये भी एक ट्रेंड है, बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। जिन लोगों के यहाँ रिश्ते कम हैं तो वो यही कर रहे हैं। जो लोग गांव से टच नहीं है, शहर से टच है, गिने चुने लोग हैं, 2-4 लोग ये शादी करनी, तो उन्हें बारात कहाँ से दिखानी पड़ेगी। तो आजकल किराए पे बाराती मिल रहे हैं, किराए पे फूफा जीजा तक मिल रहे हैं। तो भाई रिश्ते तो ख़त्म होंगे ही जब सब कुछ किराए पे चाहिए आपको। आजकल सब कुछ ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन तो कुछ चाहिए नहीं। तो ऐसे में भाई रिश्ते ख़राब होंगे। तो जब भाई भाई के रिश्ते ख़राब होते हैं तो ऐसी ही नौबत आती है। इसलिए कहा गया है कि जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि परिवार से बढ़कर इस दौलत कोई नहीं है, परिवार सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन फिर भी अगर रहता है
झगड़ा तनाव परिवार में उधमबाजी रहती है, कलेश रहता है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगा। यह रेमेडी करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि यह रेमेडी आपकी बिल्कुल छोटी सी रेमेडी है और छोटी सी रेमेडी करने से घर में शांति और बरकत होगी। और जब घर में तनाव खत्म होगा तो सभी कार्य संपन्न होने लग जाते हैं। बात करते हैं कि घर में रहता है तनाव, किसी का भी रहता है। अब मान लेते हैं पति पत्नी का झगड़ा रहता है, तो दोनों की फ़ोटो लेनी है, दोनों की फ़ोटो लेनी है और लेकर के कलावे से 7 बार बांधना है। एक दूसरे का नाम लेकर के मैं वशी करूँ सुहा, वशी करूँ सुहा, वशी करूँ सुहा, वशी करूँ सुहा 7 बार बोल करके, और उस फोटो को लेना है उल्टा और शहद की शीशी में डाल देना। केवल ये पति पत्नी अगर है और रहता है सास बहू का कलेश, तो सास बहू के कलेश में क्या करना है, जो भी अगर सास कलेश करती है तो बहू करेगी उपाय, बहू कलेश करती है तो सास करेगी। उसकी फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो के ऊपर 2 लौंग रखनी है, 2 इलायची रखनी है, 1 सुपारी रखनी है और 38 काले उड़द के दाने रखने, 40 चावल के दाने रखने। फ़ोटो को उल्टा कर करके ज़मीन में गाड़ कर, वो सारा सामान भी ज़मीन में रख करके और आपको ज़मीन में दबा देनी है। बिल्कुल शांत हो जाएंगे, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। और अगर है प्रॉपर्टी और आदि का विवाद, तो ऐसे में क्या करना है आपको, ऐसे में लेना है आपको एक छोटी सी लोहे की कील लेनी है। लोहे की कील ले करके और फ़ोटो लेनी है जिसके साथ विवाद है, और उसके फ़ोटो यहाँ कील यहाँ गड़ा करके और ज़मीन में डाल देनी है। उस पर उसके ऊपर आपको डालनी है 4 लौंग, 4 काली मिर्च, 4 तेज पत्ते और 4 डालने सिनीमन यानी दालचीनी के टुकड़े, यह डाल करके और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल करके उसे बंद कर देना है। बंद करते समय आपको यह बोलना है कि मेरे सामने झुक जाए और मेरा जो भी विवाद चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, वह शांत हो जाए और ठीक से हो जाए सारा कुछ। ऐसे यह उपाय करने हैं आपको। यह उपाय करने से आपकी घर में अगर है किसी प्रकार की समस्या, और अगर घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रही है, बहुत ही झगड़े एक के बाद बने, तो सबकी फ़ोटो एक साथ ले लेना। सबकी फ़ोटो एक साथ ले करके सबके नाम लिख करके सब पे बोलना वशी करूँ सुहा, 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 ऐसे बोलते हुए 21 बार। और फिर धागा लपेट करके लाल रंग का या कलावा लपेट करके और सभी को शहद की शीशी में डाल करके उल्टा डाल करके और फिर ज़मीन में कहीं भी दबा दीजिए। यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना होगा। घर में रहेगी शांति, परिवार में रहेगी शांति। नमस्कार, जय माता दी।